लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर बोल सकते हैं इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो लिमिटेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, हम ये जानते हैं, जिसकी वजह से क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी और क्वांटम थ्योरी को एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्टों ने से अप्लाई किया था क्वांटम थ्योरी को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हुई थी, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, हम ये जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स we know that classical mechanics can successfully explain the motion of astronomical bodies such as planets, satellites, comets, etc., as well as of macroscopic bodies such as the motion under gravity, rotational motion on an inclined plane, oscillatory motion on either side of equilibrium position। देखिए हम ये जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो हम ये जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जैसे प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट, कॉमेट्स, इनकी मोशन को एक्सप्लेन कर पाई थी। और इसी के साथ मैक्रोस्कोपिक बॉडी जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी, रोटेशन मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑसिलेटरी मोशन, इनको भी एक्सप्लेन किया। अपार्ट फ्रॉम दिस the motion of charged particle in electromagnetic fields, vibration in stretched strings, elastic vibrations in solids, propagation of sound waves in gases, flow of fluids, molecular motion in gases, extra can also be successfully explained by the classical mechanics। देखिए इसके अलावा चार्ज पार्टिकल जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में, उनकी मोशन को वाइब्रेशन जो होता है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स में, इलास्टिक वाइब्रेशन सॉलिड्स में, साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन होता है गैसेस में, फ्लूइड्स का फ्लो, और गैसेस में मॉलिकुलर मोशन जो होता है, इन सब को भी क्लासिकल मैकेनिक्स ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। उसी तरह देखें लाइट की फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, वो भी ट्रांसफ़र वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, जिसे हम मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। क्योंकि ये जो फिनोमिना थे, इसमें हमें लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब वो किसी मीडियम के थ्रू पास करती है या अपर्चर या ऑब्स्टेकल के थ्रू पास करती है। अब देखिए जब 19th सेंचुरी के एंड के नियर में और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में सच एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड इन विच देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। देखिए 19th सेंचुरी के एंड के नियर में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स डिस्कवर हुए थे, जिसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होता है मैटर और रेडिएशन के बीच में, वो बताया था। अब देखिए ऑल सच फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मैटर और रेडिएशन के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ था, उन सब फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स। टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना सक्सेसफुली अ न्यू थ्योरी वाज propounded विच इज़ कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी। तो इन फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया एक न्यू थ्योरी आई थी, जिसे हम क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। Following are some such experimental and theoretical results which could not be explained by the classical mechanics but could be explained by the quantum theory। कुछ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल रिजल्ट्स हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, पर क्वांटम थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किए गए थे। अब देखिए सबसे पहले ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लो टेम्परेचर। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोलें कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर जो इंटरेक्शन होता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स का इंटरेक्शन होना, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होना, प्रोटॉन का इंटरेक्शन होना आपस में, ये सब चीज़ें जो थी ये सिर्फ क्वांटम थ्योरी के थ्रू ही एक्सप्लेन की गई। क्लासिकल थ्योरी इन सब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी।